हम डरे और चिंताग्रस्त क्यों रहते हैं? हमारे मन में हमेशा ही ऐसे विचार चलते रहते हैं कि हमारा कुछ न कुछ गलत होने वाला है। हमें ऐसी संभावना बनी रहती है कि आज कोई न कोई अप्रिय घटना घटेगी, और नहीं घटेगी तो हम जानबूझकर कोई न कोई ऐसे विचार पालते रहते हैं। हमेशा ही हम खुश रहने की बजाय दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? संत मार्ग पर चलते हुए हमको ये होना चाहिए कि हम खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। क्यों खुश रहें? क्योंकि हमें सच्चाई का पता चल चुका है। संत मार्ग पर जिसने भी कदम रखा है वो बहुत थोड़े ही समय में ये जान जाता है कि भाई ये जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ माया है। माया जिसका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाना है। माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि ये शरीर, इनका अस्तित्व लाफानी है, मिट्टी है। ये जितनी धन दौलत संपत्ति दिखाई दे रही है, इनका अस्तित्व हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। ये जानकारी होने के बाद भी हम हमेशा ही दुखी रहते हैं, हम हमेशा ही चिंताग्रस्त रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यही कारण है कि हम रोगी हो रहे हैं मानसिक तौर पर। हम लगातार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं। कभी हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, कभी लो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं। मानसिक तौर पर ये बीमारी हमारे मन में, हमारे हृदय में घर करती चली जा रही है। हमें इससे निजात पाना है। हम इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए तो हमने संत मत अपनाया। संत मत पर आने का मतलब क्या है? संत मत पर आने का मतलब है सच्चाई का पता चलना। और सच्चाई, जब सब कुछ हम जान चुके हैं उसके बाद भी हम हमेशा ही डरे रहते हैं। गली से कोई आवाज़ करता निकल जाए तो हम उठकर बाहर आ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। अचानक सो रहे हैं और कुछ गिर जाए, हम धड़बड़ा के उठ बैठते हैं कि क्या होने वाला है। अगर किसी का फ़ोन आ जाए अप्रिय रात्रि के समय या चलते फिरते, तो आप घबरा के उठाते हैं, कोई अप्रिय घटना तो सुनने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत थी और जानने की ज़रूरत है कि भाई ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब माया है, और माया एक दिन माया ही रहती है। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से सच समझ लिया है और हमने अपने आप को इसके साथ पूरी तरह से जोड़ भी लिया है। तभी तो हम दिन रात इन माँ बाप, बच्चे, पत्नी, कारोबार, इससे ऊपर कुछ सोचते ही नहीं। कभी नहीं सोचते कि भाई ये जो सब चीज़ है ये हमारे यहाँ पर दायित्व है, कर्तव्य है जो हमें पूरे करने हैं। लेकिन असली जो हमारा दायित्व है, असली जो कर्तव्य है, वह परमात्मा सतगुरु से नाम का यदि दान हमें मिल जाता है तो हम उस नाम की चर्चा सुन के उस नाम की भजन बंदगी भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं। उसके बाद भी हमारे मन से ये शंकाएं समाप्त नहीं होती, हमारे को ये चिंताएं लगी ही रहती हैं। हम नेगेटिव सोचते ही रहते हैं। और ताज्जुब ये है कि हम अपने मुंह से हर वक्त ये कहते हैं कि सब कुछ सद्गुरु करने वाला है। ये नाम बहुत बड़ी ताकत है। ये नाम जब तक हमारे साथ है हमारा कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। और इसी तरह हम एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा जब भी लोगों से मिलते हैं, कोई बात आती है, कोई कहता है कि काम बड़ा अच्छा हुआ आपका, तो आप कहते हैं अरे बस ये तो हमारे सद्गुरु ने किया है। हमारे सद्गुरु सब करने वाले हैं। वाकई में सद्गुरु करने वाले, इसमें कोई दोहराए नहीं है। परमात्मा ही सब कुछ करता है। लेकिन इसे हम केवल कहते हैं, हम इसको मानते हैं कि सद्गुरु कर रहे हैं,
परमात्मा कर रहा है, लेकिन ये जानते नहीं हैं। मानने और जानने में बड़ा फर्क है। जो लोग इस बात को जानते हैं कि वो कुल मालिक कर रहा है, तो वो मालिक को अपने अंग संग देखते हैं और अपनी मैं मेरी को पूरी तरह से उन परमात्मा उस नाम को सपुर्द कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कहते तो यही रहते हैं कि सदगुरु करने वाले हैं, ये नाम सब कुछ करने वाला है, लेकिन अपने आप को आगे रखते हैं। यही कारण तो है कि जब हमारी मन के अनुसार कोई कार्य नहीं होता तो हम क्रोध करने लगते हैं, हम झगड़ने लगते हैं, थोड़ी सी बात पर हम लोगों की निंदा चुगलियां शुरू कर देते हैं। यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है और किसी व्यक्ति के साथ भी वैसा ही हो जाए और यदि वो हमसे द्वेष रखता है तो हम और ज़्यादा उसके इस दुख में खुश होंगे, दो चार बातें और लगा के उससे कहना शुरू कर देंगे। ये सब क्या है? ये सिर्फ मानना है, जानना नहीं। जो जान लेते हैं वो इस तरह की वार्तालाप नहीं करते, ना अपने मन में विचार करते हैं। वो लोगों से कहते नहीं हैं, उनकी कथनी और करनी एक होती है। लेकिन हमारा क्या है? हमारी तो ये है कि हमारी कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। कहते तो हम ये हैं कि सदगुरु करने वाले हैं, परमात्मा करने वाले हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इसीलिए तो जब हमारा भी परिवार का बच्चा हमारे कहे अनुसार नहीं चलता, हमारी पत्नी कुछ गलत कार्य कर दे हमारी इच्छा के विरुद्ध, फिर देखो हम कैसा उपद्रव खड़ा कर देते हैं। तो जब हम इतना कुछ गलत करते हैं तो फिर हमें शंकाएं भी हमें ही को लगेंगी, हम ही चिंताग्रस्त रहेंगे, क्योंकि आपको महसूस है कि ये जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है हमारा। तो यदि शरीर को अचानक ही डॉक्टर कहने लगे कि आपको तो ये टेस्ट करा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आपको ऐसी कोई बीमारी लग जाए, तो आप टेस्ट भी कराने जाएं, उससे ही पहले आप रोगग्रस्त हो जाना शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि ये रोग मुझे निकल ही आए। और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप चिंताग्रस्त ही रहते हैं। इसी तरह जब आपका बच्चा जाता है पढ़ने या पेपर देने, तो आप क्या सोचते हैं? कोई वैसी घटना ना घट जाए रास्ते में, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर ख़राब ना हो जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ के कोई गलत कार्य ना करने बैठ जाए। यही बात आप अपनी बेटी के विषय में भी सोचते हैं, यही बात अपने कारोबार के विषय में भी सोचते हैं कि मेरा कारोबार इतना बढ़िया चल रहा है, हर तरफ से पैसा ही पैसा बरस रहा है, कहीं ऐसा ना हो चलते हुए कारोबार में रात में आग लगा दे कोई, या कोई डकैत आके सब चोरी करके या डाका डाल के ना ले जाए। तो ये हमें सब शोभा नहीं देता। अगर हम खुशी रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जीवन के हर पल का पूरी तरह से आनंद लें, तो सदगुरु को, परमात्मा को पूरी तरह से अपने आप को सौंप दें। वैसे भी तो हमें एक न एक दिन सब कुछ उनको सौंपना है। स्वेच्छा से सौंपो तो सही और अस्वेच्छा से